Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Today the topic of our lecture is wireless sensor network. I think you know about this. What is wireless sensor network? Obviously, the receive the data or collect the data from sensors and transfer it to the cloud storage or to the desktop or any other type of storage or different nodes via wireless domain. WSN consists of a large number of sensor nodes densely deployed over an area. WSN किस तरह से काम करता है कि different types of nodes हर जगह पे अवेलेबल होती है जितना बड़ा हमारा नेटवर्क या एप्लीकेशन है, ताकि वो नोड्स उसका डाटा जो है रिसीव करें और वो रिसीव करके अगर उनको आपस में डाटा शेयरिंग करने की जरूरत है तो डाटा शेयर करें. डेंसली डिप्लॉयड ओवर एन एरिया. Sensor nodes are capable of collaborating with one another and measuring the condition of their surrounding environment. Sensor nodes जो होती हैं वो कोलैबोरेट करती है एक दूसरे के साथ. सराउंडिंग एनवायरनमेंट, लाइट, टेम्परेचर, साउंड, वाइब्रेशन जो भी है वो सब चीजें आपस में मेजर कर सकती है. अब डिफरेंट मतलब एक रूम के अंदर क्या एक ही नोट काफी है? डिफरेंट भाई एक रूम के अंदर एक बड़ा सा रूम है, उसमें एक साइड पे बच्चे बैठे हुए, एक साइड पे बड़े बैठे हुए, एक साइड पे कोई भी नहीं बैठा हुआ, तो हर जगह का जो साउंड होगा वो डिफरेंट होगा. कहीं शोर हो रहा होगा, कहीं खामोशी होगी और कहीं हल्की सी आवाज होगी. ठीक है. तो उसके लिए डिफरेंट नोड्स इन डिफरेंट प्लेसेस पे या डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ रूम और वो डाटा कलेक्ट करती है. द सेंस मेजरमेंट्स आर देन ट्रांसफॉर्म इनटू डिजिटल सिग्नल्स. अब ये जो हमारा वॉइस सिग्नल होगा ये तो ट्रांसफर एनालॉग सिग्नल होगा, लेकिन अब जो सब चीजें काम करती हैं जिस पे डिजिटल डाटा प्रोसेस होता है, तो डाटा को ट्रांसफर करेगा डिजिटल सिग्नल्स में. देन परफॉर्म functions. Components of a sensor node. In any wireless sensor network, सेंसर नोड कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक कंपोनेंट. जो भी आपकी सेंसर नोड होगी ना उसके पास जो है वो 4 बेसिक कंपोनेंट्स होंगे. सेंसिंग यूनिट, किस चीज से वो सेंस कर रहे हैं, कोई ह्यूमिडिटी सेंसर लगा हुआ है, कोई टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है. देन इट विल हैव अ प्रोसेसिंग यूनिट. वो प्रोसेस क्या करेगा? ए टू डी कन्वर्जन करेगा उसकी, या जो है उसकी डाटा पैकेट्स बनाने, फाइल्स बनानी है, चंक्स बनाने, उसको इस तरह से डाटा को फॉर्मेट करेगा. फॉर्मेट कह ले, वो फॉर्मेट डिलीट वाला फॉर्मेट नहीं बल्कि डाटा को एक नॉर्मल फॉर्म में लेकर आएगा. आर ट्रांससीवर यूनिट एंड अ पावर यूनिट. They may also have additional application dependent components such as location finding system, जैसे GPS सिस्टम होता है, पावर जनरेटर है अगर आप और मोबिलाइज है, ये सब चीजें भी इसके साथ कनेक्ट हो सकती हैं, बट इट वेरी सिस्टम टू सिस्टम. What challenges we have to face when we deploy WSN system? Energy. Power consumption can be allocated to 3 functional domains. इसके अंदर सबसे ज्यादा पावर कंजप्शन यूज होती है क्योंकि सेंसिंग नोड्स है. 24 आवर्स अगर आप डाटा ले रहे हैं तो 24 आवर्स आपके सेंसर्स और बैटरीज और सब चीजें वर्किंग के अंदर है, तो इसलिए पावर कंजप्शन इसका एक जो है मेन चैलेंज है कि बैटरी पावर लो नहीं होनी चाहिए. Sensing, communication, data processing, each of which requires optimization. Sensor node lifetime typically exhibits a strong dependency on battery life. आपकी sensor node जब तक ही एक्टिव है जब तक उसको बैटरी लाइफ उसकी मेंटेन है. The constraint most often associated with sensor network design is that sensor nodes operate with limited energy. Limited bandwidth limitation directly affects message exchanges among sensors. Synchronization is impossible without message exchanges. Sensor networks often operate in a bandwidth and performance constrained multi-hop wireless communications medium. These wireless communications links operate in the radio, infrared और optical range. यानी कि bandwidth limitation होगी, ठीक है, ये आपके मैसेज पे डिपेंड करेगा. सिंक्रोनाइजेशन ये सब चीजें जो है मैसेज एक्सचेंज के बगैर तो पॉसिबल नहीं है. तो सेंसर नेटवर्क्स ऑफन ऑपरेट इन अ बैंडविड्थ एंड परफॉर्मेंस. उनकी जो बैंडविड्थ है वो कितनी है, परफॉर्मेंस कैसी है, उस हिसाब से वो जो है डाटा को ट्रांसफर करेंगे. रेडियो फ्रीक्वेंसी पे करना है, इंफ्रारेड यूज करने है, ऑप्टिकल रेंज. नोट कॉस्ट. अ सेंसर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज सेट ऑफ. अच्छा, ये डब्ल्यूएसएन होता है, इसके भी प्रोटोकॉल्स और एल्गोरिथम्स होते हैं जिसपे ये मेजर किया जाता है जो नोड है कौन सी नोड किसको डाटा ट्रांसफर करेगी, उसके अंदर आपकी कितनी कॉस्ट आएगी और कॉस्ट को नोड को डिप्लॉय करने में, और कितनी नोड्स मैक्सिमम हमें अपने सिस्टम में रखनी चाहिए. क्लियरली द कॉस्ट ऑफ ईच सेंसर नोड हैज टू बी केप्ट लो for the global matrices to be accepted. Deployment node. Deployment node किसे, यानी कि जो यूजर के एक्सेस में हो. A proper node deployment scheme can reduce the complexity of problems. Deploying and managing a high number of nodes in a relatively bounded environment requires a special technique. कह रहे हैं कि अगर आप डिप्लॉयमेंट सही हो ना
तो आपका सिस्टम सही काम करेगा। आपने सही प्लानिंग करी, उसके बाद ही आप सिस्टम डिप्लॉय करें। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ नोड्स होंगी उतना ही जो है सिस्टम कॉम्प्लेक्स होगा, और उसको लेके चलना, मेंटेन रखना, ये सब चीजें जो है एक जिम्मेदारी होगी। Security, one of the challenges in WSN is to provide high security requirement with constrained resources. Many wireless sensor networks collect sensitive information. जो वायरलेस सेंसर नेटवर्क हैं वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। रिमोट एंड अनअटेंडेड ऑपरेशन ऑफ सेंसर नोड्स इंक्रीजेस देयर एक्सपोजर। और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट WSNs आर कंप्राइज ऑफ नोड ऑथेंटिकेशन। ऐसा सिक्योरिटी कैसे, मेरे नोड के ऑथेंटिकेशन, डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सब चीजें जरूरी होती है। ऑथेंटिकेशन आप कैसे कर रहे हैं कि लॉगिन पासवर्ड बना दिया है, डबल ट्रिपल करनी है आपको ऑथेंटिकेशन, तो अब जो है गूगल ऑथेंटिकेटर भी है हमारे पास। वो क्या करता है, 1 ओटीपी कोड जनरेट करता है। नहीं, जो बंदा लॉगिन कर रहा है वो आपका आईडी पासवर्ड कहीं लिखा हुआ था, किसी ने देखा और उसने यूज करा और आप ओपन हो गया, तो ये तो एक कॉन्फिडेंशियलिटी जो थी, या जो आपकी कह ले प्राइवेसी थी, वो यहाँ पे खत्म हो गई। ये पासवर्ड वाला तरीका भी यहाँ पे आके फेल हो गया। फिर दूसरा तरीका क्या निकाला इन लोगों ने, कि वो ओटीपी जनरेट करता है। ओटीपी जनरेट करके वो आपके मोबाइल पे सेंड करेगा, और मोबाइल आपके पास होता है। अगर इन केस आपने मोबाइल किसी को नहीं दिया हुआ, मोबाइल में पासवर्ड नहीं लगा हुआ, तो इसलिए 2 तरीके वेरिफिकेशन के रखे हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मोबाइल, आपका मोबाइल जितना सिक्योर है ना, मतलब आपके मोबाइल में बहुत सारा डाटा है, तभी कोई ईमेल आ रही होगी वेरिफिकेशन के लिए, तो इसलिए अपने मोबाइल को अपने ही कंट्रोल में रखें। दोस्त हो कोई भी हो, अगर आपके मोबाइल में प्राइवेसी हो तो अच्छी बात। The security requirements in WSNs are comprised of node authentication, data confidentiality. To identify both trustworthy and unreliable nodes from a security standpoint, the deployment sensor must pass a node authentication. चाहे अब ये बोल रहे कि नोट्स को वेरीफाई करना, नोट्स की टाइप्स होती हैं और बट अच्छे अच्छे नाम है उनके, जैसे उर्दू में अगर मैं बोलूँ तो शरारती नोड और इस तरह के कुछ नाम है, वो मैंने कहीं पढ़े थे, शायद इसी डॉक्यूमेंट में या किसी के अंदर किसके अंदर है। तो वो नोट्स भी ना अलग अलग तरह से बिहेव करती है, तो उनके बिहेवियर के ऊपर उनके नाम रखे गए हैं। कहीं मुझे दोबारा नजर आएगा तो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। तो सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हर नोड पे जो है ऑथेंटिकेशन जरूरी है। Sensor web is a type of sensor network that is especially well suited for environmental monitoring. It is also associated with a sensing system, which heavily utilize the World Wide Web. Sensor web development. SWE standards include, चाहिए टॉपिक रहने दें सेंसर वेब डेवलपमेंट वाला। नोड बिहेवियर्स पे आ जाते हैं। नोड बिहेवियर्स इन WSN, नोड 2 टाइप्स की थी, ये रहा जो मैं आपको बता रही थी ना, नोड के बिहेवियर, नोड की टाइप्स। नॉर्मल नोड नॉर्मली बिहेव कर रही है, दूसरी होती है मिसबिहेविंग। अब मिसबिहेविंग नोड्स भी 2 टाइप्स की हैं। अनइंटेंशनली वो मिसबिहेव कर रही है, जानबूझ के मिसबिहेव नहीं कर रही है, उनकी प्रोग्रामिंग में मसला नहीं है, बल्कि कुछ अचानक से कोई सिस्टम में फॉल्ट आ गया जिसकी वजह से ऐसे कर रही है। और एक होता है इंटेंशनल, तो वो कहलाती है सेल्फिश नोड और मैलिशियस नोड। जो अनइंटेंशनली बिहेव कर रही थी, फेल्ड नोड, किसी वजह से वो फेल हो गई है, बैटरी लाइफ का मसला है या कोई और मसला है या कोई प्रोटोकॉल की जो सेटिंग है वो सही नहीं हुई है, और एक है बैडली फेल्ड। ठीक है, तो कितनी टाइप्स हो गई, 4। पहले 2 मेन टाइप्स है, नॉर्मल और मिसबिहेव। फिर मिसबिहेव की 2 टाइप्स है, अनइंटेंशनल और इंटेंशनल, और इन दोनों की 2 टाइप्स है, और इनके नाम मुझे बहुत अच्छे लगे थे, फनी लगे थे। Normal nodes work perfectly in ideal environment condition. Failed nodes are simply those that are unable to perform an operation. Failed node कौन सी है, जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रही कोई ऑपरेशन। पावर फेलियर हो सकता है, कोई इन्वायरमेंटल इवेंट ऐसा हो सकता है कि जिसके लिए ऐसे प्रोग्राम नहीं किया गया है कि इनको ये रिकॉर्ड करना है, लेकिन वो इवेंट अगर हुआ है। बैडली फेल्ड नोड्स एग्जिबिट फीचर्स ऑफ फेल्ड नोड्स। बैडली फेल्ड नोड क्या करती है कि जो दूसरी फेल्ड नोड्स है उनके फीचर्स जो है अडॉप्ट कर लेती है, बट दे कैन ऑल्सो सेंड फॉल्स राउटिंग। और जो है एक तो फेल्ड नोड है ना कि वो तो कुछ भी काम नहीं कर रही, वो फेल हो गई। बैडली फेल्ड क्या करती है, अपने साथ साथ दूसरों का काम भी खराब करती है, यानी वो फॉल्स राउटिंग कर रही है, वो ऐसे मैसेजेस सेंड कर रही है और जो गलत एड्रेस के ऊपर मैसेज सेंड कर रही है, इसकी वजह से सिस्टम जो है वो खराब हो रहा है। विच आर थ्रेट टू द इंटीग्रिटी ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क की इंटीग्रिटी जो है वो फेल हो रही है। सेल्फिश नोड्स क्या करती हैं, टाइपिफाइड बाय देयर अनविलिंगनेस टू कोऑपरेट। इनका जो है ना, कह लें कि ये अनविलिंग होती है कोऑपरेट करने में, सिस्टम की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने में। एज अ प्रोटोकॉल रिक्वायर्स whenever there is a personal cost involved,
पैकेट ड्रॉपिंग इज द मेन अटैक बाय सेल्फिश नोड्स। सेल्फिश नोड्स क्या करती है, इनके पास जब पैकेट्स आते हैं और इनको काम नहीं करना, तो ये पैकेट्स को ड्रॉप कर देती है, डाटा आगे सेंड नहीं करती और ना डाटा को स्टोर रखती है ना किसी और नोड को, बल्कि डाटा को ड्रॉप करके डेट पैकेट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। malicious node aim to deliberately disrupt the correct operation of the routing protocol। malicious nodes क्या करती है कि कोई नोड सही काम कर रही है, उसका राउटिंग ऑपरेशन भी सही हो रहा है, वहां जाके इंटरप्ट करती है और उसके राउटिंग नेटवर्क को खराब कर दिया। जैसे आपका कोई दोस्त, आप लोग कैफे में बैठ के कुछ खा रहे हैं, वो आया और उसने आपकी कोई खाने पीने की चीज खराब कर दी, केक उठा के आपके मुंह पे मल दिया, तो वो आपका मलिशियस फ्रेंड है। वो क्या कर रहा है कि सब अपना काम सही कर रहे थे, लेकिन उसने जाके डिस्टर्ब कर दिया, और जो है जो उनका काम सही हो रहा था वो भी खुद तो कुछ कर ही नहीं रहे थे और जाके दूसरों का काम भी गलत कर दिया। अच्छी एग्जाम्पल ये भी हो सकती है कि एक स्टूडेंट जो है, दूसरे स्टूडेंट जो है बहुत अच्छा पेपर कर रहा है, दूसरे स्टूडेंट कुछ भी नहीं आ रहा, तो उसने सोचा ये क्यों अच्छा कर रहा है, इसके नंबर तो ज्यादा आ जाएंगे, इसके नंबर भी कम आने चाहिए। तो वो कुछ इस तरह से चीटिंग करता है या उससे पेपर मांगता है या कोई स्टेशनरी वगैरह इस तरह से एक्सचेंज करता है कि जो एग्जामिनर होते हैं वो उस अच्छा पेपर करने वाले का पेपर कैंसिल कर देते हैं। तो वो मिलिशियस फ्रेंड ने क्या किया कि अपने साथ वाले को भी अपने से ज्यादा बुरा सलूक उसके साथ कर दिया। सेल्फिश नोट्स की तरफ अगर आ जाए, और इसकी एग्जांपल भी मैं आप दोस्तों में से ही दूं। सेल्फिश नोट्स आर unwillingness to cooperate as the protocol requires whenever there is a personal cost involved। पैकेट ड्रॉपिंग इज द मेन अटैक बाय सेल्फिश। सेल्फिश नोट्स से समझ लेंगे आप दो तीन फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और कहीं जो है क्या एग्जाम्पल देनी चाहिए इसकी, कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, आपने जो है अपना सामान वामान पैक कर लिया, सब कुछ कर लिया, और सेल्फिश नोट जो है ना, उसका मूड नहीं है घूमने जाने। अब वो कहती है कि जब मैं नहीं जा रही तो बाकी लोग क्यों जा रहे हैं, अब वो ऐसा क्या करे कि बाकी लोग ना जा सके। तो और आप लोग जा रहे थे, पासपोर्ट वीजा एयरलाइन की टिकट भी लिए थे, तो वो लेके जो है ना आपके वीजा और पासपोर्ट जो है वहां देती है, गायब कर देती है। तो ये उसका मेन अटैक था सेल्फिश नोट का, कि उसने जिस तरह से आप लोग चाहे, आप चाहे भाई सब मिलके चलते हैं, उसने आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करी, और बल्कि आपको जो है आपके जो चीजें थी वो वहां से गायब कर दी, पैकेट ड्रॉप कर दिए। इसी तरह इन दोनों को भी आप खुद से जब भी आप कोई चीज याद करें, तो इसी तरह से अपने ऊपर रख के एग्जाम्पल्स रख के उसको सेट करें, तो आपको वो चीजें आसान हो जाएंगी। अब जरूरी नहीं है कि फिर आपको इसी तरह की वर्डिंग में एग्जैक्टली यही लाइन लिख के दें। अगर आपको उर्दू में समझ में आ गई ना, अपनी लैंग्वेज में समझ में आ गई, अब आप उसको किसी भी तरह से कन्वर्ट करके ऐसे लिखें। तो ये चारों पांचों पॉइंट आपको याद करने, ये चार्ट आपने बनाना है नोट बिहेवियर इन डब्ल्यूएस। ये पिछले वाले उसके थे, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको दिए थे होमवर्क, इसी के अंदर सारे होमवर्क एक साथ ही ऐड कर देती हूँ, ताकि जब मैं पेपर बनाऊँ तो मुझे भी इशू ना हो। क्या होमवर्क दिया मैंने इसके अंदर, नोट्स बिहेवियर चार्ट। चार्ट तो नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, फ्लो डायग्राम या स्ट्रक्चरल डायग्राम, स्ट्रक्चरल डायग्राम ड्रॉ एंड सेल्फ मैनेजमेंट। वायरलेस सेंसर नेटवर्क अपने आप को किस तरह से मैनेज करता है। आरडब्ल्यूएस ने डिप्लॉयड विद द इंटेंशन ऑफ एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन, ये इसी तरह से डिप्लॉय किया गया होता है कि इसको इन्फॉर्मेशन एक्वायर करनी है। सेंस इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, और जो इन्फॉर्मेशन ये सेंस करता है पैकेट्स की फॉर्म में आगे ट्रांसफर करता है इन्फॉर्मेशन। सेल्फ मैनेजमेंट कंट्रोल द ट्रांसमिशन रेट ऑफ अ नोड बाय एडजस्टिंग नोड स्लीप टाइम। नोड्स थोड़ी देर के लिए स्लीप भी करती है, ये सोती में था कि इनकी बैटरी पावर जो है कम खर्च हो, जैसे कि हमने टाइम सेट कर दिया कि हर 2 सेकंड बाद का डाटा लो, हर 5 सेकंड के बाद का डाटा लो, या हर 5 मिनट के बाद का डाटा लो, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन और रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट और सिस्टम। तो उससे हमारी बैटरी लाइफ जो है वो कम कंज्यूम होती है। रिड्यूस कंजप्शन ऑफ ट्रांसमिशन एनर्जी ऑफ ट्रांसमीटर्स, रिड्यूस कंजप्शन ऑफ रिसीविंग एनर्जी ऑफ रिले। अब जो है इससे दो तरह की हमारे पास एनर्जी, जो ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहा था वो हर वक्त अब पैकेट्स ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, वरना खाली पैकेट भी जा रहे हैं और डाटा पैकेट्स भी जा रहे हैं, और जो रिले उसको भी हर वक्त ऑन रहना पड़ता है। अब सब चीजें अगर हमने 2 सेकंड के लिए टाइम रखा तो 2 सेकंड के लिए ट्रांसमीटर भी ऑफ हो जाएगा, 2 सेकंड के लिए रिसीवर भी ऑफ हो जाएगा, 2 सेकंड के लिए नोड भी ऑफ हो जाएगी। तो तीनों साइड से आपका जो है
डाटा की जो ट्रांसमिशन है वो स्टॉप हो जाएगी। सोशल सेंसिंग WSN, सोशल सेंसिंग बेस्ड ड्यूटी साइकिल मैनेजमेंट फॉर मॉनिटरिंग रेयर इवेंट्स इन वायरलेस सेंसर नेटवर्क। WSNs are energy constrained scenario, event monitoring. WSN suffer from ineffective sensing for rare events. ये 4 लाइनें आप पढ़ें और इनको एक्सप्लेन करें, थोड़ा आप खुद भी एक्सप्लेन करना सीखें। एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई सोशल सेंसिंग WSN की सबमरीन मॉनिटरिंग इन अंडर वाटर सर्विलेंस। सबमरीन वो जो आबदोज होती है वो मॉनिटर हो रही होती है, अंडर वाटर होती है, तो किस तरह से वो वायरलेस सेंसर के जरिए अपने कह लेंगे अपने सिग्नल सेंड कर रही होती है या अपने बारे में लोकेशन और बाकी चीजें जो है जो ऊपर से इसको मॉनिटर कर रहे हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पे WSN के चैलेंजेस है, उससे पहले आप इसको भी होमवर्क में ऐड कर लें क्योंकि ये WSN की एक एप्लीकेशन। रीड अबाउट एप्लीकेशन ऑफ WSN लाइक सबमरीन। अब लिखने का मकसद ये है आपको सबमरीन वाली एप्लीकेशन तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन उसके अलावा WSN की 1-2 एप्लीकेशंस अपनी नॉलेज के लिए रीड आउट कर सकते हैं। अगर एग्जाम में 2 लिखने को दे दी तो फिर आप दूसरी कहाँ से लाएंगे, एक का नाम तो मैंने बता दिया। चैलेंजेस डिस्टिंग्विश रेयर इवेंट्स एंड रेगुलर इवेंट्स। और चैलेंज क्या है कि जो रेगुलरली इवेंट नोड को फेस करना है, क्या उसको वही इवेंट मिला है या कोई दूसरा इवेंट अगर हो गया है, वो उसको किस तरह से फेस करेगी नोड। अडॉप्ट द ड्यूटी साइकिल विद द इवेंट अकरेंस प्रोबेबिलिटी। जो इवेंट अकरेंस की प्रोबेबिलिटी हमने रखी है कि शायद ये इवेंट 2 सेकंड बाद अकर हुआ करेगा, 4 सेकंड बाद अकर हुआ करेगा, तो ड्यूटी साइकिल हमारी उसी तरह से रन हो। ऐसा ना हो कि नोड 2 सेकंड के बजाय 4 सेकंड के बाद ऑन हो रही हो, तो जो बीच में 2 सेकंड वाला डाटा आएगा वो गायब हो जाएगा। ठीक है। कंट्रीब्यूशन PDC in WSS accumulates information from the social media to identify the occurrence। ये जो है कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट आप छोड़ सकते हैं, चैलेंजेस वाला याद करें। एप्लीकेशन ऑफ WSN यहाँ पे भी लिखी हुई है और बाकी मैंने आपको सर्च करने को भी दे दिए, इन्हीं को पढ़ के भी आप डिफाइन कर सकते हैं। और जो नाम लिखा हुआ था वहाँ पे वो इसमें डिफाइन नहीं है, तो इसलिए उसको तो लाजमी पढ़ना। माइंस यानी जो कानें होती हैं, कोयले की कानें हैं, गैस की कानें, अंदर जाके जो लेकर आते हैं सामान, मादनियात, मिनरल्स वगैरह, तो वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल में काम कर रहे होते हैं। तो WSN के जरिए क्या हो सकता है, हमें वहाँ पे अक्सर आग लग जाती है वहाँ पे कानों में, या कोई पहाड़ी तोदा गिर जाता है, रास्ता बंद हो जाता है, तो इन सब चीजों के कोई सेंसर्स यूज करके आपको पहले से पता चल जाएगा क्या होने वाला है आगे, तो जिंदगियां थोड़ी बचाई जा सकती। एक तो उसने अब क्या होता है, ये लोग इतने अंदर गए होते हैं, जो ऊपर जो इनको मॉनिटर करने वाले लोग हैं, इनकी कंपनी के लोग हैं, अगर वो इनकी मालूमात रखना चाहें तो सिग्नल्स वगैरह तो कोई नहीं चलेंगे। तो ये WSN जो है मोबाइल नहीं काम करेगा, लेकिन WSN के जरिए हम जो है सेंसिंग नोड्स डिफरेंट डिप्लॉय करके राउटर्स और इन सब चीजें नेटवर्क बिछा के वहां पे डाटा अपना ले सकते हैं। अब आपको अलार्म बज गया भाई, फायर है, लेकिन वो एग्जैक्ट लोकेशन कि कहाँ पे आग लगी है वो ढूंढना भी तो एक मसला है। तो उसके लिए क्या है, GPS सिस्टम एक्टिव हो, वो हमको एग्जैक्ट लोकेशन बता दे और जब आपकी टीम है वो वहाँ पहुंच सके, या कहीं पे कोई ब्लास्ट हुआ है या कोई चीज गिरी है या कोई भी हर्डल आ रही है, उन्होंने अलार्म बजा दिया और आपको लोकेशन फाइंड आउट करनी है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर WVAN के नाम से पहचाना जाता है, यानी वायरलेस बॉडी एरिया नेटवर्क। आपके साथ डिवाइसेस इम्प्लांट कर दी जाए और वो जो है आपका डाटा डॉक्टर को या आपके अपने मोबाइल के ऊपर से BP मालूम करना है, शुगर मालूम करनी है या हार्ट रेट मालूम करना है, ECG वगैरह, इस तरह की रिपोर्टिंग जो है आपको या आपके घर के किसी भी फर्द को दे जा सके। ये 2-3 चैलेंज, बाकी सबके उन्होंने नाम लिख दिए हैं, ठीक है, आप इनको सर्च कर सकते हैं, इनमें से ही कोई सर्च करना है। लैंडस्लाइड डिटेक्शन, कहाँ पे कब लैंडस्लाइडिंग होने वाली है, ठीक है, बारिश के हवाले से कुछ प्रिडिक्शन वो कैसे कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी और एयर प्रेशर से ही बता रहे होते हैं एक मौसमियत वाले की कब बारिश होगी, बारिश हो सकती है। अगर इन दोनों चीजों में चेंजिंग आ जाए तो उनकी जो प्रिडिक्शन होती है वो फिर चेंज हो जाती है। ये पूरा टॉपिक जो है WSN का है। ये WSN की सारी टाइप्स चली है, डब्ल्यू बैन, ये आ गई वायरलेस मल्टीमीडिया सेंसर नेटवर्क। इनकॉर्पोरेशन ऑफ लो कॉस्ट कैमरा टिपिकली
CMOS इसका शॉर्ट फॉर्म, टू वायरलेस सेंसर नोड्स। कैमरा सेंसर नोड्स, इसका ये काम है हमारे पास। स्केलर सेंसर नोड्स का ये काम है, टेम्परेचर, लाइट, वाइब्रेशन सब चीजों को मेजर करती है। और WMSN की यहाँ पे एप्लीकेशन। ये दोनों हेडिंग्स आप स्किप कर दें, दोनों तीनों जो भी हैं यहाँ तक का रखें, लाइफ टाइम तक का। WSN की कवरेज के बारे में पढ़ लेते हैं। एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज कवर्ड सेटिस्फैक्टरली, कनेक्टिविटी, ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड इन द नेटवर्क सो दैट सेंस डेटा कैन रीच टू सिंक। सेंसर प्लेसमेंट, डेंसिटी कंट्रोल, टू मोड्स होते हैं इसके, स्टैटिक सेंसर्स है और मोबाइल सेंसर। स्टैटिक सेंसर जो अपनी ही जगह पे प्लेस है और आपका डाटा सेंस कर रहे हैं, जबकि जो मोबाइल सेंसर्स हैं वो डिफरेंट जो है जगह का डाटा आपके पास डिटरमाइन करके आपको बताते हैं। हाउ वेदर सेंसिंग फील्ड इज मॉनिटर और ट्रैक बाय सेंसर्स। टू टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग होती है WSN में, इवेंट ड्रिवन, ऑन डिमांड। एक इवेंट ड्रिवन है कि आपको जैसे फाइल मॉनिटरिंग, जैसे इवेंट अगर हुआ आपको एक्शन मिल गया या आउटपुट मिल गया कि ये इवेंट हुआ है। ऑन डिमांड के आप जब भी चाहें आप बोलेंगे अब मुझे इस टाइम का स्टेटस दो कि इस टाइम क्या हो रहा है, तो आपको उस टाइम का स्टेटस दे दे। ऑब्जेक्टिव इज टू यूज अ मिनिमम नंबर ऑफ सेंसर्स एंड मैक्सिमाइज द नेटवर्क। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, नंबर ऑफ सेंसर्स कम यूज करें लेकिन नेटवर्क लाइफ टाइम हमारी ज्यादा हो और कवरेज भी ज्यादा हो। और डाटा कलेक्ट होगा हम WSN में, हमारे पास एक सेंट्रल पॉइंट के ऊपर। तो अच्छा, यहाँ पे सेंसर नोड्स और मोबाइल सेंसर की तो एक और टाइप आ गई है, इसलिए मोबाइल वायरलेस सेंसर नेटवर्क, बस हम इतना नहीं इसको पढ़ेंगे। IoT हमारा मेन टॉपिक है तो हम इसको यहाँ तक रखते हैं। सेंसर नोड्स आर स्टैटिक, स्टैटिक नोड्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो इस लेक्चर में मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता दिए, तो ये आपको एज असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाने, आपको ये पढ़ना है। अपने पास कॉपी पे इसके आंसर लिख लें। किसी दिन लेक्चर हो रहा होगा, हमारी मुलाकात होगी अगर फिजिकली या फिर ऑनलाइन में लेक्चर हो रहा होगा, तो आई कैन आंसर आंसर्स ऑफ these lectures, but before uploading the next lecture you have to cover this previous lecture by writing the answer of these questions. डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक, क्या नाम है इसका, स्टैटिक एंड मूवेबल, स्टैटिक एंड मोबाइल सेंसर। चलिए तो मैं बाद में सेव कर लूंगी। आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको सब चीजें समझ में आई होंगी। कोई चीज अगर आपको समझ ना आई हो तो यू कैन आस्क फ्रीली। अल्लाह हाफिज।